उत्तर प्रदेश के आगरा में बसे चंबल अभयारण्य सेंचुरी की सीमा को 7 से 8 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजा अरिदमन सिंह ने हजारों स्थानीय ग्राम वासियों के खुशहाल जीवन के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी चंबल अभयारण्य सेंचुरी की 7-8 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर तक करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि चंबल सेंचुरी में जलचर गहरे पानी में ही सुविधा पूर्वक रहते हैं, न कि बीहड़ में जलचर निवास करते हैं। उक्त जीवन जंतु चंबल में ही विचरण और प्रजनन करते हैं, इसलिए चंबल सेंचुरी को 8 किलोमीटर बीहड़ तक निर्धारित किया जाना किसी प्रकार की तर्क संत नहीं है। देखिए, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 3 प्रांतों में से लगी हुई चंबल की है, जिसमें मगर, घड़ियाल और जिसको हम लोग सूंस कहते हैं, गेंजेटिक डॉल्फिन, इनमें है। ये राजस्थान सीमा से लगी हुई है, उस तरफ राजस्थान है और फिर आगे जाके मध्य प्रदेश है और 2 जिलों में ये फैली हुई है, उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा के पारपट्टी क्षेत्र में, और इधर धौलपुर और मुरैना लगता है, उधर भिंड लगता है। 1978 में इस सेंचुरी की नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा, मैंने राजस्थान सरकार को लिखा। वहाँ से उत्तर आया कि ये जो क्षेत्र है चंबल का, उससे 1 किलोमीटर का दायरा मध्य प्रदेश में है और उसी का राजस्थान का भी है। 1 किलोमीटर के उसमें है कि चंबल नदी से 1 किलोमीटर भेड़ी क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में भी भेड़ी क्षेत्र में। लेकिन उत्तर प्रदेश में सेटलमेंट ना होने के कारण और इसका डिमार्केशन ना होने के कारण सड़क से उधर जो कोरत से लेके नदगवा होते हुए, पिनाट होते हुए तासौड़ तक जो सड़क जाती है, ये कम से कम 80 किलोमीटर का ये जो रोड है, उससे उधर सेंचुरी मान लेते हैं। और सेंचुरी जो मान लेते हैं तो वहाँ कोई भी विकास कार्य जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो गांव वाले उससे वंचित हैं और आए दिन उन पे वन विभाग के मुकदमे लग जाते हैं कि तुम खनन कर रहे हो, मट्टी उठाए तो फॉरेस्ट एक्ट लग जाता है। तो काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और लोगों का अननेसेसरी उत्पीड़न भी हो जाता है। यहाँ की के PWD वाले रोड बना रहे थे तो वन विभाग ने PWD वालों पे भी FIR कर दी थी, तो इसलिए रोड भी नहीं है कहीं कहीं और बिजली भी नहीं है तो यही मांग है आदरणीय हमारे वन मंत्री से कि मैं उनको पत्र भी लिखूंगा कि जैसे तर्ज पे राजस्थान ने 1 किलोमीटर चंबल के किनारे से लिखा है, माना है सेंचुरी, और मध्य प्रदेश ने भी मांगा है 1 किलोमीटर, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में बा विधानसभा और इटावा का जो क्षेत्र पारपट्टी का पड़ता, उसमें चंबल से 1 किलोमीटर का क्षेत्र सेंचुरी माने। ये सेंचुरी केवल जलचरों के लिए है, घड़ियाल, सूंस और मगर के लिए जो नदी में वास करते हैं, ना कि भेड़ों में। 7-8 किलोमीटर का रखना कोई औचित्य नहीं है कि कोई भी औचित्य हो कि ना तो ये भेड़ में चलते फिरते, ये प्रजनन सब नदी में ही करते हैं या नदी के तट पे गर्मियों में ही अंडे देते हैं। तो लॉजिकली और वाइल्ड लाइफ की रिपोर्ट के हिसाब से 1 किलोमीटर ही उचित है। तो हम इसके पत्र लिख के भी आदरणीय वन मंत्री को लिखूंगा और उसके बाद में उनसे भेंट भी करूंगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में है इसका डिमार्केशन हो जाए सेंचुरी का और सेटलमेंट हो जाए, तो लोग विकास से जो वंचित हैं उसका लाभ भी मिल सके और लोगों का उत्पीड़न होना बंद हो जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आगे किस तरीके के? देखिए, यदि की बात ही नहीं है, देर सवेर ये होगा, क्योंकि अभी इस चीज़ को अप्रोच नहीं किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वन मंत्री जी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं ये बात रखूँगा, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश का मामला है, यहाँ
बाह विधानसभा आगरा जिले के और इटावा जिले के जो पारपट्टी चंबल से लगे हुए वो गांव परेशान है। राजा हरिदमन सिंह ने बताया कि चंबल 3 प्रांतों में लगी हुई, जिसमें मगरा, गड़ीहाल आदि जंतु है। ये आगरा और इटावा के पालपट्टी क्षेत्र में फैली हुई है। आगे बताया कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा और चंबल अभयारण्य सेंचुरी की सीमा को 7 से 8 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर तक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि चंबल अभयारण्य के आसपास बसे गांव के ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मगर, गड़ीहाल और डॉल्फिन के लिए 1 किलोमीटर तक का ही रेडिएशन उचित है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।